श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्यारे भक्तों, आज सोमवार के दिन सुनिए भगवान भोलेनाथ शिव शंकर ने अपने ही वाहन नंदी बाबा को किस प्रकार अजर अमर होने का वरदान दिया था। भगवान भोलेनाथ ने मित्र और वरुण नाम के दो मुनियों को नंदी जी के पास भेजा। उन्होंने नंदी को बताया कि वह अल्पायु हैं, अर्थात नंदी बाबा की आयु बहुत कम है। यह सुनकर नंदी बाबा वन में चले गए और महादेव जी की पूजा अर्चना करने लगे। उनकी पूजा से भोलेनाथ प्रसन्न हुए और नंदी जी को मृत्यु भय से मुक्त अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया। इसके अलावा गणों के अधिपति के रूप में उनकी नियुक्ति की। कथा मिलती है कि जब असुरों और देवताओं के बीच समुद्र मंथन चल रहा था और उसमें से विष निकला था, तो उसे शिव जी ने धारण किया था। लेकिन विष पान के दौरान कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई थीं और उन्हें नंदी ने अपनी जीभ से चाट लिया था। नंदी के इस भाव पर भोले अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके बाद भगवान ने नंदी को अपने सबसे बड़े भक्त की उपाधि दी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो शक्तियाँ उनकी हैं वह नंदी की भी हैं। भोलेनाथ की कृपा पाने को ज्ञान स्वरूप तप और विष की बूंदें चाटने की पवित्रता नंदी बाबा की महिमा को और भी बढ़ा देती है। इसीलिए तो भक्तों, आज भी मंदिरों में नंदी बाबा के कानों में सभी भक्त अपनी अपनी मनोकामनाएं बोलते हैं और भगवान शिव के साथ साथ नंदी बाबा का भी पूजन करते हैं। अब सुनिए एक और कथा। पुरातन काल में एक शिलाद नाम के ऋषि हुए जो पूर्ण रूप से प्रभु की पूजा में लीन रहने लगे। ऐसे में परिवार के लोगों को उनके वंश की चिंता हुई। यह परेशानी लेकर सभी उनके पास पहुँचे और गृहस्थ जीवन में वापस आने का निवेदन किया। हालांकि वह नहीं माने, लेकिन उन्होंने जन्म मृत्यु से परे संतान प्राप्ति के लिए देवराज इंद्र की पूजा की। इंद्र प्रसन्न तो हुए, लेकिन ऐसी संतान का आशीर्वाद देने में असमर्थता जाहिर की। जब इंद्रदेव से इच्छा मुताबिक संतान प्राप्ति का आशीर्वाद नहीं मिला, तो शिलाद मुनि ने शिव जी की पूजा की। उनके कठोर तप से शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और स्वयं उनकी संतान के रूप में जन्म लेने की बात कही। कथा मिलती है कि एक दिन शिलाद मुनि खेत जोत रहे थे, तब उसी भूमि पर उन्हें एक बालक मिला। वह उसे घर ले आए और उसका नाम नंदी रखा। अब सुनिए माँ पार्वती और भगवान शिव की एक और कथा। एक बार माँ पार्वती ने बड़ी उत्सुकता के साथ बाबा श्री विश्वनाथ देवाधिदेव महादेव से यह प्रश्न किया कि ऐसा क्यों होता है कि आप अजर अमर हैं और मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से वर्षों की कठोर तपस्या के बाद ही आपको प्राप्त करना होता है। जब मुझे आपको ही प्राप्त करना है तो फिर मेरी यह तपस्या क्यों, मेरी इतनी कठोर परीक्षा क्यों, और आपके कंठ में पड़ी यह मुंडमाला तथा आपके अमर होने का कारण व रहस्य क्या है। महाकाल ने पहले तो माता को यह गूढ़ रहस्य बताना उचित नहीं समझा, परंतु माता की स्त्री हट के आगे उनकी एक न चली। तब अंततोगत्वा महादेव शिव जी को माँ पार्वती को अपनी साधना की अमर कथा, जिसे हम अमृत की कथा के रूप में भी जानते हैं, इसी परम पावन अमरनाथ की गुफा में कही। भगवान शंकर ने माँ पार्वती जी से एकांत व गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनाने को कहा, जिससे कि अमर कथा को कोई भी जीव, व्यक्ति और यहाँ तक कि कोई पशु पक्षी न सुन ले, क्योंकि जो कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता वह अमर हो जाता। इस कारण शिव जी माँ पार्वती को लेकर किसी गुप्त स्थान की ओर चल पड़े। सबसे पहले भगवान भोले ने अपनी सवारी नंदी को पहलग्राम में छोड़ दिया।
इसलिए बाबा अमरनाथ की यात्रा पहलगाम से शुरू करने का तात्पर्य यह बोध होता है। आगे चलने पर शिवजी ने अपनी जटाओं में चंद्रमा को चंदनवाड़ी में अलग कर दिया और गंगा जी को पंचतरणी में और कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। आगे की यात्रा में अगला पड़ाव गणेश टाप पड़ता है। इस स्थान पर बाबा ने अपने पुत्र गणेश को भी छोड़ दिया था, जिसको महागुणा का पर्वत भी कहा जाता है। पिस्सू घाटी में पिस्सू नामक कीड़े को भी त्याग दिया था। इस प्रकार महादेव जी ने अपने पीछे जीवनदायिनी पांचों तत्वों को भी अपने से अलग कर दिया था। इसके साथ माँ पार्वती संग एक गुप्त गुफा में प्रवेश कर गए। कोई व्यक्ति, पशु या पक्षी गुफा के अंदर प्रवेश कर अमर कथा को न सुने, इसलिए शिवजी ने अपने चमत्कार से गुफा के चारों ओर आग प्रज्वलित कर दी। फिर शिवजी ने जीवन की अमर कथा माँ पार्वती को सुनाना शुरू किया। कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और वह सो गई, जिसका शिवजी को पता नहीं चला। भगवान शिव अमर होने की कथा सुनाते रहे। इस समय 2 सफ़ेद कबूतर श्री शिवजी से कथा सुन रहे थे और बीच बीच में गूं गूं की आवाज़ कर रहे थे। शिवजी को लग रहा था कि माँ पार्वती कथा सुन रही हैं और बीच बीच में हुंकार भर रही हैं। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली। कथा समाप्त होने पर शिवजी का ध्यान पार्वती माँ की ओर गया, जो सो रही थीं। शिवजी ने सोचा कि अगर पार्वती सो रही है तब इसे सुन कौन रहा था। तब महादेव जी की दृष्टि कबूतरों पर पड़ी। महादेव शिव शंकर कबूतरों पर क्रोधित हुए और उन्हें मारने के लिए तत्पर हुए। इस पर कबूतरों ने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर शिव जी ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। अमरनाथ की इस पवित्र गुफा की खोज के बारे में पुराणों में भी एक कथा प्रचलित है कि एक बार एक गड़रिये को एक साधु मिला, जिसने उस गड़रिये को कोयले से भरी एक बोरी दी, जिसे गड़रिया अपने कंधे पर लाद कर अपने घर को चल दिया। घर आकर उसने बोरी खोली तो वह आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि कोयले की बोरी अब सोने के सिक्कों की हो चुकी थी। इसके बाद वह गड़रिया साधु से मिलने व धन्यवाद देने के लिए उसी स्थान पर गया जहाँ पर साधु से मिला था, परंतु वहाँ उसे साधु नहीं मिला, बल्कि उसे ठीक उसी जगह पर एक गुफा दिखाई दी। गड़रिया जैसे ही उस गुफा के अंदर गया तो उसने वहाँ पर देखा भगवान भोले शंकर बर्फ के बने शिवलिंग के आकार में स्थापित थे। उसने वापस आकर सबको यह कहानी बताई और इस तरह भोले बाबा की पवित्र अमरनाथ गुफा की खोज हुई। धीरे धीरे करते करते दूर दूर से भी लोग पवित्र गुफा एवं बाबा के दर्शन के लिए पहुंचने लगे, जो आज भी प्रतिवर्ष बाबा अमरनाथ यात्रा के रूप में जारी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे भोले बाबा, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आपकी ये कथाएं जो जो मनुष्य सुने और जो जो मनुष्य कहे, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।